सैनी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव पर खास रिपोर्ट। इस वक्त आज एक महिला आयोग की तरफ से यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसके बारे में हमारे मैडम साहब बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके बारे में थोड़ा दीजिए। जी, एक्चुअली पिछले 3 दिन से हरियाणा राज्य महिला आयोग में हमने सुनवाई रखी हुई थी। लॉकडाउन के बाद पहला ऐसा मौका था जबकि इतने बड़े स्तर पर 3 दिन तक लगातार आयोग के मुख्यालय में विभिन्न प्रकरणों पर, शिकायतों पर जो कि आयोग में आई हैं, उनकी हमने सुनवाई की। 70 से ज़्यादा मामलों में आयोग ने सुनवाई की है और अभी भी की जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आज आपने कॉन्फ्रेंस करी है, कितने के मामले आपने और किस तरह के मामले आपके पास अभी तक आए ज़्यादा? अलग अलग प्रकार के नेचर ऑफ क्राइम्स, सबसे ज़्यादा जो मामले बोलते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हमारे पास ज़्यादा आए हैं। गृह कलेश से संबंधित, डॉवरी से रिलेटेड मैटर, विवाह में हिंसा, देन NRI मैटर्स, देन रिलीजियस कन्वर्शन से रिलेटेड मैटर्स, धर्मांतरण से संबंधी, देन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, अलग अलग प्रकार के जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला विरुद्ध जो अपराध होते हैं, हर धाराओं में हमारे पास रिसीव हुए हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है। जो मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है? जो नहीं सॉर्ट आउट नहीं होता मीन्स क्या मतलब नहीं सॉल्व नहीं होता तो आपने तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? देखिए, वो तो एक हमारे पास से फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके के मैटर्स आते हैं, तो उसमें यदि कोई मामला यदि टू कोर्ट है, मीन्स कोर्ट में यदि कार्रवाई चल रही है एंड द मैटर इज सब जुडिस, सो उन पर हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। और यदि इवन सब जुडिस होते हुए भी दोनों पार्टीज़ में यदि एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति यदि बनती है म्यूचुअली, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं उन दोनों की सहमति से। सो एज अ रूल वी डोंट एंटरटेन मैटर्स विच आर टू कोर्ट। ये कब से शुरुआत की गई है जी? किस बारे में? ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें ये लेकर ज़्यादा मामले मतलब कि हमारी पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप हमारी ये हेयरिंग्स चल रही हैं और इसमें हमारे हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हालसा के भी वकील हमारी मदद कर रहे हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया पूर्ण रूप से कोई भी उसमें लूप होल ना रहे और हर पार्टी को सुना जाए, प्रॉपर बयान हो, लिखित हो, और जो भी यदि कॉम्प्रोमाइज़ है वो भी एक कानूनी रूप से उसको लीगल रूप से दिया जा सके और मामलों का निपटान हो। देख सकते हैं आप तस्वीरों में इन्होंने यही जानकारी दी है कि जहां तक हो सके कि दोनों पार्टियों को खिला कर यहाँ पर उनसे जो भी उनका ये भी कहना था कि जो पहले कंप्लेंट में कुछ होता था, जब हमारे सामने वो आते हैं तो उसमें कुछ निकल के कुछ और सामने आते हैं। पंचकुला से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। को खुद महसूस करते हैं कि हम लोग शिकायत लिखी हुई आती है हमारे पास, घर में हम किसी के घुस के देख नहीं सकते कि किस प्रकार से लड़ाई होती होंगी। यहाँ पर जब ऐसे बच्चे बिलखते हैं, रोते हैं, तो हमारे पता चलता है कि कितना दर्द है एक्चुअली फैमिलीज़ में, जिसको एक एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जानते मानते समझते हो, लिव इन रिलेशनशिप्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ कम बिफोर द कमीशन। और जहाँ पर कि आयोग के पास भी मामले आए हैं और जो हमारे को बताया गया कंप्लेन में वो कुछ और लिखा हुआ होता है और जब सुनते हैं तो कुछ और निकलता है। और यहाँ पर हाउ दे हैव अब्यूज्ड द लिव इन रिलेशनशिप्स, उसके बारे में एक चिंता का विषय है। और शादी हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है, उसके लिए हमें लगता है कि यहाँ पर हमारे साथ जो हमारी आयोग में हेयरिंग में जो हमारी मदद की, वो हादसा के हमने हर बार हम वरिष्ठ वकीलों को बुलाते हैं, बट इस बार हमने पूर्ण रूप से, कई बार बीच में आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, बट हमने तीनों दिन और पूरे समय उनको अपने पास एक न्यायिक प्रक्रिया ताकि पूर्ण रूप से अच्छे से चले और अच्छी तरीके से बयान, किसी चीज़ में कोई कमी ना हो, तो उनको सुना जा रहा है। सो जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट कि इसका समाधान क्या हो, समाधान हम जब उनको सुनेंगे, जो हमारे पास समस्याएं आती हैं हम उनको दोनों पार्टी को सुनते हैं, तो समाधान निकालने की भी प्रक्रिया आई थिंक आयोग को ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमारी कल शाम को बहुत देर रात तक हमारी चर्चाएं हुई यहाँ पर बैठकर और ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि शादियाँ जो हो रही हैं बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन में देखेंगे इसकी शादी भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, और जितनी जल्दी शादी हो रही है आप देखेंगे कि लॉकडाउन में हुई, लॉकडाउन में टूट गई। ऐसी क्या जल्दी थी शादी करने की या फिर जो भी कुछ है। सो ये एक फिनोमिना एक उभर के आया जो हमने जो कंप्लेंट्स इतनी सारी देखी हैं, सुनी हैं, तो और अभी भी आप देखेंगे, आज भी आप देखेंगे, तो इन द लॉकडाउन दे गॉट मैरिड एंड विद इन 3 months दे जस्ट
द मैरिज गॉट दिस थिंग डिसॉल्व और आगे की प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी। नाउ इस बीच में हम लोगों को एक समाधान निकालने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक प्री मैरिटल विवाह पूर्व यदि एक काउंसलिंग की प्रक्रिया हमारे सरकार द्वारा चालू की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कि एक घर बसाने में आई थिंक थोड़ा बल मिलेगा दोनों पार्टीज को। बिकॉज क्या होता है कि इवन अरेंज मैरिज है या हमारी प्रेम विवाह है या फिर दोनों मिक्स है या फिर वट एवर जो भी कुछ है, इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजियस मैरिज, वट एवर जो भी कुछ है। सो बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू नो कि आपके शादी से पहले यदि आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, आपको आगे परिवार कितना बढ़ाना है, आपकी उम्र कितनी है, उसके हिसाब से आई थिंक ये सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होने के साथ साथ ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स पूर्ण रूप से हर डिस्ट्रिक्ट में संचालित होने चाहिए। जिस प्रकार से वन स्टॉप सेंटर्स हैं, जिस प्रकार से चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनी हुई हैं, लाइक वट एवर द लीगल प्रोसेसेस आर देयर, ऐसे सेंटर्स भी होने चाहिए। यहाँ पे WCD के हैं, एक सिर्फ हादसा का नारनौल में एक सेंटर इनॉग्रेट किया गया था कुछ समय पहले, बट आई थिंक वाई नारनौल आई वेट टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए सिफारिशें हम हादसा के साथ साथ ऑब्वियसली सबसे पहले हम अपनी गवर्नमेंट को भी देंगे। इसको आपने बताई अपने बयान में लिव इन रिलेशनशिप की, तो आप क्या महिला आयोग इस तरह से कुछ चर्चा जारी करेगा कि लिव इन रिलेशनशिप के पहले अगर कोई लड़की रह रही है तो उसको जानना चाहिए कि सामने वाला कैसा है? देखिए, हम राइट टू प्राइवेसी में वी शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग। सो गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हेन दे डिसाइड कि उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना। तो कोई भी यदि महिला या लड़की लिव इन रिलेशनशिप में है या रहना चाहती है या रह रही है, सो दैट इज वो बालिग है, वो इतनी सक्षम है कि उसका दिमाग काम कर रहा है कि वो अपना परिवार छोड़ के एक पुरुष के साथ एक अपार्टमेंट में, एक घर में रह रही है। लेकिन ज्यादातर रेप केस सही नहीं है। उसके लिए भी आई एम कमिंग टू यू, एक नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब ने 4-5 महीने पहले निकाला और ये एक समस्या बिकॉज रिकरिंग प्रॉब्लम है। रिकरिंग प्रॉब्लम इन द सेंस के अधिकारियों के खिलाफ बोगस, फ्रॉडुलेंट, सुपरफिशियल एंड एनोनिमस कंप्लेंट्स आना, बार बार एक व्यक्ति द्वारा एक ही मैटर में आना, दैट प्रैक्टिकली मीन्स, और उसके खिलाफ ITR लगाना। सो ये बेचारा वो अधिकारी कैसे काम करेगा? सुबह उठेगा तो उसको एक RTI की उसको नोटिस भेजा जाएगा, रात को जाएगा तो फिर उसको एक और RTI का नोटिस भेजा जाएगा या इंक्वायरी में जाने का। तो वो काम कब करेगा या करेगी? सिंपल सी बात। तो उसके लिए एक नोटिस जो है सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ था और आयोग में भी जिस प्रकार से रेगुलरली कंप्लेंट्स आती हैं उसमें को जानते मानते समझते हुए हम लोग भी आने वाले समय में हम लोग भी एक अधिसूचना जारी करेंगे, सर्कुलर के रूप में या एडवाइजरी के रूप में। आपने पुलिस के लिए या पुलिस अधिकारियों के लिए बेचारा या बेचारी शब्द का प्रयोग अभी 2 बार किया और होम मिनिस्ट्री के पास शिकायतें जितनी आती हैं वो सबसे अधिक पुलिस वालों के खिलाफ होती है, हमारे पास भी आती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि पुलिस अपनी भूमिका 100% सही निभा रही है? देखिए, कोई भी कंप्लेंट अगर पास, जैसे मैंने 1150 कंप्लेंट के बारे में बात करी, 1150 कंप्लेंट में से अगर हम कहते हैं कि 50 कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हैं या मे भी अलग मामलों से अगेंस्ट हैं, 1100 कंप्लेंट्स में पुलिस की का रोल होता है। तो अब 1100 से 1100 कंप्लेंट में यदि पुलिस का नाम होता है, किसी अधिकारी का नाम होता है, तो बंदे को तो बेचारा कहा जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। वो एक आप समझिए उस चीज़ को। एंड ये प्लीज आई रियली वांट कि इसको मिसकंस्ट्रू ना किया जाए। इट शुड बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे, इट शुड बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे। हम पुलिस की मदद करें, हम सहभागिता दिखाएं, ना कि हम उनके ऊपर एक तरीके का प्रेशर देकर शिकायतों के द्वारा या फिर CM विंडो में, PM विंडो में या फिर DC के पास, SP के पास या फिर हर जगह, हर आयोग में लगा देना, वो चीज़ से। आपको नहीं लगता समाज में एक धारणा बन चुकी है कि पुलिस से कभी न्याय नहीं? देखो, धारणा को हम ध्वस्त करने वाले हम ही लोग हैं और आई थिंक आप लोगों से बढ़िया तो और कोई हो ही नहीं सकता। मीडिया
अगर सहयोग करे तो आई थिंक करता भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ आप लोगों के थ्रू ही हो पाता है। एंड एक ऐसा कॉलम क्यों ना स्टार्ट किया जाए जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज एक महिला पुलिस अधिकारियों के फेवर में, या फिर पुलिस के फेवर में, या फिर मे भी हमारे आयोग के फेवर में कुछ आप स्टार्ट कीजिए कि हमारी सक्सेस स्टोरीज को आप रेगुलरली छापिए, बिकॉज आई थिंक वी आर डूइंग क्वाइट अ गुड वर्क। एंड आई वुड जस्ट व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग के बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा आयोग का जो काम है, बिकॉज डीजीपी साहब इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस कमीशन। बीइंग एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस कमीशन दैट प्रैक्टिकली मीन्स कि हमारा आयोग का जो कार्य है वो विदाउट पुलिस की मदद के बिना नहीं हो सकता। तो हमारी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट तो हमारे पुलिस से लिख के देगी, अगर हमारे को टाइमली ठीक ठाक रिपोर्ट मिलेंगी तो उसमें पब्लिक का भी भला है, जिन्होंने कंप्लेन लिखी है उनका भी भला है, पुलिस के टाइमली डिस्पोजल होगा और आयोग का भी। सो विन विन सिचुएशन सभी के लिए रहेगी। प्रेस रिलीज हाँ, मेरी भाभी का भतीजा, मेरी भाभी ने भी ये बता दिया कि नशेड़ी है और दारू पीता है। किससे बात कर रही थी? फोन पे मतलब बात कर रही थी, वो आपने सुनी? फोन पे किससे बात कर रही थी? ये उसने पता चली नुकैदी संदीप से मेरी सेटिंग हुआ थे, लेकिन मैं जब हम इकट्ठे रहते थे मेरी भाभी और हमें, तब हम वहीं रहते थे, क्योंकि ऊपर से चौक हमारा उसमें से आवाज आती है ऊपर जो भी बोलता है। अच्छा